बघा, आधीच्या लेक्चरला आपण आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समावेशन मधील आर्थिक समावेशन बघितलेलं होतं. त्यामध्ये आर्थिक समावेशनाची संकल्पना बघितली होती. दोन संकल्पना बघितल्यात आपण, दोन व्याख्या बघितल्यात त्याची. त्यात आर्थिक समावेशनाची गरज बघितली होती. तर सांगू शकाल का आर्थिक समावेशनाची गरज काय? आर्थिक समावेशनाची गरज सांगू शकाल का? हॅलो 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 येस सर. हा, आर्थिक समावेशनाची गरज सांगू शकाल का? मी आधी व्हिडिओ टाकला होता ग्रुपवर. बघा, आर्थिक समावेशन म्हणजे काय, आर्थिक समावेशनाची संकल्पना, गरज, महत्व आणि अनुदेशन कार्यनीती बघितली होती का मी तुम्ही तो व्हिडिओ? हॅलो 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 ठीक आहे. येस सर. पहिला पॉईंट होता अपंगांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे आवश्यक आहे. दुसरा पॉईंट होता अपंगांना सन्मानाने जगण्याची गरज आहे. आणि तिसरा पॉईंट होता विशेष मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक समावेशन आवश्यक आहे. चौथा पॉईंट, अपंग लोकांना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक समावेशन आवश्यक आहे. पाचवा पॉईंट होता अपंग लोक सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. सहावा पॉईंट, अपंगांना आर्थिक लाभ देण्याची गरज. आणि सातवा, अपंगांसाठी बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे. हे आर्थिक समावेशनाची गरज आपण बघितली होती. आर्थिक समावेशनाचे महत्व, जीवनाचा स्तर बदलतो, बँकांच्या सवलती मिळवता येतात, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरते, राष्ट्रीय उत्पन्नात सहभाग नोंदवता येतो. आणि 5, उदासीनता घालून स्वावलंबी होण्यासाठी महत्वाचे आहे. तसेच आर्थिक समावेशनाच्या अनुदेशन कार्यनीती बघितली होती आपण. त्यात तंत्रज्ञानयुक्त शिक्षण अपंगांना द्यावे, अपंगांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या, शिक्षकाने माहिती संप्रेषणाचा वापर अध्यापनात करावा. तुम्ही चहा घेणार आहे का? नाही ना, तो घ्यायचा आहे. संगणक, OHP, LCDच्या माध्यमातून अध्यापन करावे. बघा, मागील तासिकेला आपण आर्थिक समावेशन, त्याची संकल्पना, त्याची गरज, त्याचे महत्व आणि अनुदेशन कार्यनीती बघितली. आज आपण सामाजिक समावेशन बघणार आहोत. तर सामाजिक समावेशन म्हणजे सामाजिक समावेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां समाज को सभी व्यक्तियों और समूहों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में संलग्न होने का अवसर दिया जाता है. विश्व बैंक के रिकॉर्ड यह उजागर करते हैं कि सामाजिक समावेशन की अवधारणा को केवल एक प्रक्रिया रूप से नहीं बल्कि परिणाम रूप से देखा जाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार एक विशेष समाज में समावेशी नीतियां तैयार की जाती है, लोगों को विविधता को महत्व दिया जाता है, जिससे सभी लोग खुशहाल तरीके से रह पाते हैं. यह सभी लोगों के लिए अवसरों का निर्माण करता है और उनकी एक नई पहचान
के भीतर में रहने के लिए सम्मान देता है। सामाजिक समावेशन बहिष्कार के विपरीत इसने एक विशेष सामाजिक सेटिंग में सकारात्मक परिवर्तन किए ताकि सामाजिक बहिष्कार बनाने वाली प्रथाओं और परिस्थितियों को उखाड़ा जा सके। विभिन्न देशों में विभिन्न कदम उठाए जा सके जिसके सामाजिक समावेशन हो सके। पहला कदम गरीबों को मिटाना, ताकि लोग अपने आसपास के अवसरों को अपना सके। इसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक सेटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनकी राय को आवाज देने की अनुमति देना है को माना। और अगर ये कदम उठाया गया तो लोगों को सभी सेवाओं और अवसरों को पहुंचने का आनंद लेने को सक्षम बनाए। आता आपण बघणार आहोत सामाजिक समावेशनाची संकल्पना। बघा, सामाजिक समावेशन म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोकांचा समूह। बघा, इमेज मध्ये आपल्याला दिसतंय दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोकांचा समूह म्हणजे एक समाज एक समाज और दो या दो अधिक लोगों का समूह होता है। समाज म्हणजे सामाजिक संबंधांचे जाळे। समाज म्हणजे सामाजिक संबंधांचे जाळे। समाज हे एक सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज हे सामाजिक संबंधों का एक जाल है। शिक्षणाच्या प्रवाहात न येणाऱ्या समाजाचा उपेक्षित घातक म्हणजे अपंग होय। बघा, जे अपंग बालक असतात, विद्यार्थी असतात, त्या समाजाच्या प्रभावात येत नाही, मग त्यांना आणण्यासाठी शिक्षण प्रयत्न करत असते। सर्वच अपंग येत नाही असे नाही। हजारो अपंगांची आपल्या अपंगावर मात करीत उच्च शिक्षण प्राप्त करून आपल्या जीवनाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणलेल्या आहेत। मात्र आजही हजारो अपंग मुले मुली गावोगावी शिक्षणापासून वंचित आहेत। बघा, आजही पण हजारो मुले मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत। लेकिन हजारों विकलांग लोग अपने विकलांगता के लिए वोट दिया है और उच्च शिक्षण प्राप्त करे उनके जीवन का समग्र विकास हो। लेकिन आज भी हजारों विकलांग लड़के और लड़कियां गाँव में शिक्षा से वंचित है। सामाजिक समावेशनाची व्याख्या बघूया आपण। समाजामध्ये अपंगांना इतर सामाजिक लोकांप्रमाणे राहता यावे, व्यवहार करता यावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध द्यावा, सामाजिक दर्जा द्यावा व जीवन जगण्याचा सन्मान अधिकार बहाल करावा व हे करण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक पातळीवर प्रयत्न करण्याच्या प्रक्रियेला सामाजिक समावेशन असे म्हणतात। बघा, विकलांग लोगों को समाज में अन्य समावेशी लोगों की तरह रहने में सक्षम होना चाहिए, व्यवसाय करने में सक्षम हो, रोजगार के अवसर प्रदान करे, सामाजिक स्थिति दे और जीवन में समान अधिकार देने, और ऐसा करने के लिए सभी सुविधाओं प्रदान करे। ये सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की प्रक्रिया को सामाजिक समावेशन कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन, विशेष गरजा असणाऱ्या माणसांना सर्व सामान्यपेक्षा जीवन जगण्याचा जास्त अधिकार बहाल करून सर्व समाजाने त्यांना सहाय्य करण्याची भूमिका
अदा करणे म्हणजे सामाजिक समावेशन होय। सामाजिक समावेशन वह भूमिका है जो सभी विशेष जरूरतों वाले लोगों की मदद करे, है जो उन्हें सामान्य से अधिक जीवन का अधिकार देते हैं। थर्ड डेफिनेशन बघा, सामाजिक समावेशन म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे अपंगांना समाजामध्ये वागण्याचा, बोलण्याचा, दैनंदिन व्यवहार करण्याचा व जीवन जगण्याचा अधिकार बाळग करणे म्हणजे सामाजिक समावेशन होय। बघा, जो सामान्य व्यक्ती असतो त्याचप्रमाणे अपंगांना पण समाजामध्ये वागण्याचा, बोलण्याचा, दैनंदिन व्यवहार करण्याचा व जीवन जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे। आता आज आपण आता बघणार आहोत सामाजिक समावेशनाची गरज काय असू शकते, सांगा बरं। सामाजिक समावेशनाची गरज कोणी सांगू शकेल का? हॅलो, कोणी सांगू शकेल का सामाजिक समावेशनाची गरज का असू शकते? हॅलो, माझा आवाज येतो का तुम्हाला? हॅलो, हो सर, येतोय। कोणी सांगू शकेल येतोय का? सर आवाज। कोणी सांगू शकेल का सामाजिक समावेशनाची गरज का आहे? हॅलो, समाजामध्ये समाविष्ट होणे, बोला। हॅलो, पहिली गरज बघणार आहोत आपण, समानपूर्ण जीवन जगण्यासाठी सामाजिक समावेशनाची गरज आहे। बघा, समानपूर्ण जीवन जगण्यासाठी सामाजिक समावेशनाची गरज आहे। हर देश में कुछ समूह बाधाओं का सामना करते हैं जो उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोकते हैं। इन समूहों को न केवल कानूनी प्रणालियों को भूमि और श्रम बाजारों के माध्यम से बाहर रखा जाता है, बल्कि भेदभाव या दृष्टिकोण, विश्वास या धारणाओं को कलंकित करना भी हो सकता है। नुकसान अवसर सामाजिक पहचान पर आधारित होता है, जो लिंग, आयु, स्नान, व्यवसाय, धर्म, नागरिकता, स्थिति, विकलांगता और लिंग पहचान से लिया जाता है। बहिष्कार गरिमा, सुरक्षा और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। जब तक संरचनात्मक बहिष्कार और भेदभाव से मूल कारणों को संबंधित नहीं किया जाता, यह स्थायी समावेशन, विकास और तेजी से गरीबी में कमी का समर्थन करने के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट, समाजाने या घटकांना आपला अविभाज्य भाग समजावे गरजेचे आहे। बघा, समाज ज्या अपंग लोक असतात त्यांना आपला विभाज्य भाग समजणे गरजेचे आहे। विकलांग शरीर में आती है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास और समर्थन से भरा होता है तो है विकलांगता मानसिक स्तर पर नहीं जाती। विकलांगता शरीर में आती है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास और समर्थन से भरा होता है तो ये विकलांगता मानसिक स्तर पर नहीं जाती। उन्होंने अपनी विकलांगता पर काबू पा लिया है। बच्चों की परवरिश की शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से उसके लिए उन्हें कई अच्छे और बुरे अनुभव को गुजारना पड़ता है। थर्ड पॉइंट बघा, जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी सामाजिक समावेशनाची गरज आहे।
विकलांगता वाले व्यक्ती होते हैं उसको अपने जीवन का स्तर उंचावण्यासाठी म्हणजे समाज आवश्यकता होती है। समाज से व्यक्ति आगे जाती है, समाज उसको प्रेरणा मिलती है, समाज से उसको प्रेरणा मिलती है। ये समाज के साथ चलो तो सब कुछ अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट, भावनांचा विचार करणे गरजेचे आहे। विकलांगता नीति 2018 अनुसार शिक्षण के क्षेत्र में विकलांगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विकलांगों को उनकी जरूरतों और मांगों के अनुसार शिक्षण करने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विकलांगों को उनकी जरूरतों और मांगों के अनुसार शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें अगर कहा तो अंधे, बहिरे तो विकास से संबंधित विकलांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले विशेष स्कूलों को ऐसे छात्रों को सामान्य स्कूलों में भेजने के लिए प्री स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कम कार्यात्मक स्थिति वाले बच्चों के केवल राज्य अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के तरह एक विशेष स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। वे राजीव गांधी ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं कक्षा तक की स्कूल शिक्षा भी पूरी कर सकेंगे। विशेष स्कूलों को भी बिना किसी अनुदान के सीआई फंडिंग के तहत बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के प्रत्येक विभाग में प्रमुख विकलांगता की प्रतिनिधित्व करने वाले एक आदर्श स्कूल कार्यशाला स्थापित किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक पातळीवर त्यांची टिंगल होणे यासाठी गरजेचे आहे। बघा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है। यह कुल जनसंख्या 2.13 के प्रतिशत इनसे अंधे, बहिरे, मूक, सीमित गतिशीलता वाले लोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले लोग शामिल हैं। ऐसे विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, फीकी साक्षर रहते हैं, 34% पास के रोजगार है। अब तक ऐसी व्यक्तियों को पुनर्वास चिकित्सक रूप से करना माना जाता था, लेकिन अब सामाजिक पुनर्वास पर अधिक जोर दिया जा रहा है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में विकलांगता और विभाग ऐसे व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए काम करता है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है और यह जनसंख्या 2.13%, इनमें से अंधे, बहिरे, मूके, सीमित गतिशील वाले लोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले लोग शामिल हैं। त्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक देणे गरजेचे आहे। अशा व्यक्तीला सन्मानपूर्वक वागणूक दिली तर अशी व्यक्ती ची विचार प्रक्रिया ही चांगली असते, नाहीतर मग ती व्यक्ती विचार करते की समाजामध्ये मला कोणत्याच प्रकारचे स्थान नाही। शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी गरजेचे आहे। बघा विकलांगों को रोकने के लिए विकलांगों को रोकने के लिए विकलांगता की रोकथाम कार्यक्रमों का विकलांग व्यक्ति के संरक्षण, स्कूल, स्वास्थ्य जांच, जन जागरूकता, माता और बच्चे की देखभाल कार्यक्रम, चिकित्सक अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यों को प्रशिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य,
के साथ विभाग द्वारा लागू किया जाता है। अपंग व्यक्ती सम्मानपूर्वक वागणूक देणे गरजेचे आहे। विकलांग बच्चे गंभीर विकल्पा के कारण सामान्य बच्चे के साथ सामान्य स्कूल में नहीं जा सकते। ऐसे इसके साथ नेत्रहीनों, बधिरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया गया विकलांग लोगों के लिए विशेष स्कूलों में सुनने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। स्कूल आवासिक और गैर आवासिक प्रकृति के एक मुक्त आवास को भोजन प्रदान करते हैं। समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आपले कर्तव्य समजून त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे। बघा, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने अपंग व्यक्तीला आपले एक कर्तव्य म्हणून त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे। मग छात्रवृत्ती, नेत्रहीन, कुष्ठ मुक्त, बधिर मुक्त, ऑर्थोपेडिक और मानसिक रूप से मंद छात्रों को उन्होंने पाठ्यक्रम की गुणवत्ता के अनुसार समूह के दक्षिण कक्षा की व्यावसायिक तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। इसी तरह नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने के साथ साथ सभी विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ ट्यूशन फी, प्रोजेक्ट टाइपिंग खर्च, अध्ययन भ्रमण ये भी दिया जाता है। इसकी तरह उसको मदद की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समावेशनाचे महत्व। पहिला पॉइंट आहे समाजातील व्यक्तीचा बौद्धिक विकास। शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि समाज के व्यक्तियों का अनुभव का तार्किक योग्यता और बौद्धिक विकास करके उसकी अनुभव वृद्धि करती है। शिक्षा का द्वारा एक व्यक्ति का अंधरूपी को दूर किया जा सकता है और समाज शिक्षा अधिक होती है। समाज के लोग अधिक जागरूक होते हैं। अन्य समाज की अपेक्षा नहीं की जाती। जिस समाज के लोग अधिक शिक्षित होते हैं, जिस समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अन्य प्रकार की कृति कम दिखती है। सेकंड पॉइंट, सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था। शिक्षा के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक दृष्टि होती है, उसको दूर किया जाता है। शिक्षा समाज के व्यक्तियों को नियंत्रित करती है और समाज के लोगों को विवेक विकसित करती है। समाज की दृष्टि में जो नकारात्मकता है वो दूर किया जाती है, जिसके द्वारा एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न किया जा सकती है। इसके द्वारा विविध परिस्थितियों में अनुकूल अपने बनाया जा सकते हैं यदि समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकासातील योगदान। शिक्षा का आर्थिक परिस्थिति में योगदान एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो व्यक्ति नए नए विकास करता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रह रहा है। इस प्रकार व्यक्ति का आर्थिक विकास आसान से हो रहा है। आर्थिक विकास ऐसा साधन है कि व्यक्ति को आगे से आगे जा सकता है
और समाज में योगदान दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक विकास योगदान। शिक्षा एक साधन है पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति का हस्तांतरण कर सके। शिक्षा के द्वारा भौतिक परिस्थिति का विकास करता है। शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति का संस्कृति की परिस्थिति से समझ सकता है और संस्कृति के क्या व्यक्ति का ज्ञान भी होता है, तो व्यक्ति समाज में अपनी संस्कृति अच्छे से अच्छे प्रदर्शित कर सकते हैं। संस्कृति का विकास करने में एक बल्कि शिक्षा बढ़ाने में शिक्षा प्रयत्न करती है, क्योंकि बालक समाज में रह रहा है वो तो शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कृति को सीखता है और उसका विकास भी हो पाता है। फिफ्थ पॉइंट नैतिक गुणांचा विकास। शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य बनता है कि बालक का नैतिक गुणों का विकास करे। सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, एक व्यक्ति में ईमानदारी की भावना है। बालक में और एक व्यक्ति में शिक्षा माध्यम से विकास किया जा सकता है, और जब इन गुणों द्वारा व्यक्तियों का चरित्र का गुणों का निर्माण होता है, व्यक्ति में आत्मनियंत्रण इन गुणों के द्वारा ही आता है। इस प्रकार शिक्षा नैतिक गुणों के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा का सामाजिक समावेशन महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम जागरूक बनता है। बघा, अशा प्रकारे आज आपण सामाजिक समावेशनाचे महत्त्व बघितले। आता आपण सामाजिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली बघू। तर बघा, कोणी सांगू शकेल का सामाजिक समावेशनासाठी कोणकोणत्या प्रकारे अनुदेशन प्रणाली केली पाहिजे? हॅलो, कोणी सांगू शकेल? हॅलो, सामाजिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली तर पहिला पॉइंट आहे हॅलो, बघा, पहिला पॉइंट आहे विशेष मुलांच्या प्रकृतीला अनुसरून शालेय इमारतीची रचना करावी। बघा, विशेष मुलांच्या प्रकृतीला अनुसरून शालेय इमारतीची रचना करावी। तर बघा, शालेय इमारतीचे किती प्रकार आहेत? एक यू आकाराची, एक ई आकाराची, अशा अनेक प्रकारच्या इमारती असतात। यल, यू, ई आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीला अनुसरून शालेय इमारतीची रचना केली जाते। अध्ययन प्रक्रियेमध्ये सर्वसमावेशक शिक्षणाची मांडणी करावी। सर्वसमावेशक शिक्षणावर जास्तीत जास्त भर द्यावा। सर्वसमावेशक शिक्षणाला महत्त्व देऊन पाठ्यक्रम अभ्यासक्रमाची मांडणी करावी। सर्वसमावेशक शिक्षणाला महत्त्व देऊन अभ्यासक्रमाची मांडणी करावी। दृकश्राव्य साधनांचा समावेश सर्वसमावेशक शिक्षणात वाढावा।
विशेष मुलांबरोबर अभ्यासू मुलांच्या जोडी लावावी. मुलांसाठी संप्रेषण योजना तयार कराव्यात. उदाहरणार्थ पालकांना फोन करण्यास सांगावे, तोंडी सूचना देणे इत्यादी. गृहपाठाची नोंद शिक्षकांनी पालकांना द्यावी. विशेष मुलांच्या बैठकी व्यवस्थित समस्या दूर कराव्यात. मुलांच्या सोची संकल्पना जागृत करावी. बघा, आपण अनुदेशन प्रणाली बघितली. अशा प्रकारे आज आपण सामाजिक समावेशन म्हणजे काय, सामाजिक समाजाची संकल्पना, गरज, महत्व आणि सामाजिक समावेशनासाठी अनुदेशन प्रणाली या घटकाचा आज आपण अभ्यास केला.